हेलो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम एक बेहद ही स्पेशल इंसान के साथ करने वाले हैं जो कि एक सिविल इंजीनियर है। और इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग करने के वक्त और जॉब के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो देर न करते हुए मिलते हैं मुकेश कुमार से। थैंक यू जी मुझे इनवाइट करने के लिए। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जिसमें मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि इसमें कैसे काम किया मैंने, कितना स्ट्रगल किया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मुकेश पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो सिविल इंजीनियरिंग करने का आइडिया है आपको कहाँ से मिला है, या फिर आपका कोई इसमें इंटरेस्ट था, या फिर आपको किसी ने आइडिया दिया और आपने सिविल इंजीनियरिंग कर लिया। ऐसा है कि जैसे इंजीनियर बनने का सपना मेरा बचपन का ही था। ठीक है, लेकिन इसमें ये डिसाइडेड नहीं था कि मैं सिविल से करूंगा। मेरा सपना था मैं मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करूँ। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं कॉलेज गया एडमिशन के लिए पापा के साथ, तो पापा लास्ट लास्ट में मुझे पता चला कि मैं सिविल से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ये देख के मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ। मगर मैं कंफर्ट हो जाइए थोड़ा आपका सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कंफर्ट ही हूँ। हाँ। तो मैंने थोड़ा देखिए, थोड़ा सुन के ना मुझे थोड़ा सा झटका सा लगा। ये क्या हो गया, मैं तो मैकेनिकल से करने आया था और ये हो गया सिविल से। फिर मैं इस बारे में मैं अपने पापा से पूछा कि पापा ये ऐसा क्यों हुआ। तो पापा बोले कि देखो, मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, इस फील्ड में ज्यादा स्कोप है, जॉब के लिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। देन ये डिसाइड हुआ कि कहने का मतलब आपका पहले से बैकग्राउंड था सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे हाँ। आपका पापा जॉब कर रहे थे, हाँ। इस वजह से आपको सिविल इंजीनियरिंग लेना हाँ पड़ा। हाँ बिल्कुल, आपका इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट मेरा मैकेनिकल में था। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो मैं भी जानना चाहता हूँ। ठीक है, आपका इंटरेस्ट तो मैकेनिकल में था, लेकिन जब आपका सिविल इंजीनियरिंग में जॉब मतलब सॉरी एडमिशन हो गया, तो उसके बाद जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको क्या आपको लग रहा था, मजा आ रहा था उसमें, या फिर ऐसे ही कि नहीं यार मैकेनिकल करते तो अच्छा होता है, ऐसा कुछ लगा? नहीं, ऐसा कोई फील तो नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़ाई करते समय मुझे मजा बहुत आया। मजा इसलिए भी आया कि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं सही में इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं इंजीनियर बन गया हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन आगे का मैं ये नहीं सोचा था कि इसके आगे क्या हो। इंजीनियरिंग करने का आपका एक सपना था क्या? हाँ, ये मेरा बचपन का एक सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूँ, अच्छा, और वो भी मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा। अच्छा। हाँ। ऐसा नहीं होता कि मतलब आपको सीधे इम्पोज कर दिया है कि नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, जैसे कि हाँ, थ्री नहीं इडियट्स में दिखाया है कि बेटा पैदा होगा तो इंजीनियर बनेगा नहीं नहीं, या ऐसा फिर नहीं। डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं था, ये मैं बचपन का ड्रीम था। अच्छा, आपको बचपन में ड्रीम था। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ या फिर ऑडियंस जानना चाहता है कि आपका जो पहला जॉब था वो आपको कैसे मिला? ठीक है। पहले जॉब तो देखिए, जैसे मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट ये था हमारा कि पहले जाके रिलैक्स करेंगे घर पे, एक दो महीने रहेंगे। अच्छा, ठीक है, वो वैसे किया भी मैं घर आने आपका ये जो कॉलेज प्लेसमेंट होता है ये नहीं होता है? और नहीं, सिविल वालों का नहीं होता है। अच्छा, क्यों ये भाई? ये दुख की बात है कि हमारे सारे ब्रांचों का हुआ प्लेसमेंट, लेकिन सिविल वालों का नहीं था। जब हम लोग डीन से बात किए तो डीन बोल रहा है कि सिविल वालों के लिए हमारे पास प्लेसमेंट नहीं होता। अच्छा, ठीक है, तो आपको पहला जॉब कैसे मिला हम ये जानना चाहते हैं। तो जब मैं घर आया पढ़ाई खत्म करने के बाद, तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं जॉब ढूंढ नहीं रहा था। लेकिन जैसे एक महीना बीता तो फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अब हमें जॉब की क्लास करनी चाहिए। अच्छा, और मैं कई जगह अप्लाई किया, लाइक naukri.com, कई सारी कंसल्टेंसियों से मैं मतलब अप्रोच किया। लेकिन सारी जगहों पे एक ही चीज में मतलब ये ब्रेकअप बन रहा था कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हम फ्रेशर को हायर नहीं करते हैं। तो जब तक प्रेशर को आप हायर नहीं करेंगे तब तक ये एक्सपीरियंस होल्डर मिलेंगे कहाँ से? ये चीज आप बोल रहे हैं ना, और ये चीज मैं जानता हूँ। लेकिन कोई भी कंपनी किसी बंदे को हायर करती है तो उसको एक मतलब स्किल्ड पर्सन चाहिए होता है, अच्छा, ताकि उसको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो इस केस में मुझे बहुत सारा दिक्कत आया। लास्ट लास्ट में मुझे मेरे पापा मुझे बुलाए, वो भी हरियाणा में बुलाए अच्छा, कि आओ तुम यहाँ पे काम पहले सीखो, अच्छा। उसके बाद फिर आगे का यानी कि देखते आपके पापा कहीं जॉब कर रहे थे, वहां पे आपको बुलाए, ठीक है, कि यहाँ पे रहो, सीखो, देखो काम को, उसके बाद से कुछ ऐसा। हाँ, पापा जॉब कर रहे थे, लेकिन मुझे वो दूसरे जगह भेजे इस अच्छा। दोस्त के माध्यम से। हाँ, और मैं वहाँ पे गया भी, और जाने के बाद मुझे मैं काम तो करने लगा। तो आपका वहाँ पे डेजिग्नेशन क्या था? सुपरवाइजर, सुपरवाइजर 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 का डेजिग्नेशन? सुपरवाइजर था। और मैं काम करना स्टार्ट किया, कोई सैलरी का कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। हाँ, ये चीज था कि वहाँ पे खाना टाइम टू टाइम मिल जाता था। अच्छा, हाँ, और ऐसे ही काम करते 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 मतलब आप खाने पीने पे काम करते थे? हाँ हाँ, बस खाने पीने पे। ये तो मजदूरों वाली हाल हो गई। हाँ, 6 महीना में बिना सैलरी का काम किया। अच्छा, तो हाँ। काफी आपके लिए टफ टाइम रहा होगा यार। नहीं, टफ तो था, लेकिन एक अंदर से वो भी था, मतलब क्रेजी। मैं बिल्कुल क्रेजी था कि नहीं, मुझे काम सीखना है, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कॉस्ट चुकाना पड़े। ठीक है, आप पैशनेट थे, आप पैशनेट थे कि मुझे काम सीखना है, लेकिन जब कोई इंजीनियरिंग करता है तो सोचता है कि हम भी प्रॉपर स्क्रीच वाला शर्ट पहनेंगे, टाई लगाएंगे और ऑफिस में जाएंगे लैपटॉप लेकर के ऐसा वगैरह, तो ये सब सपना पे तो आपका पानी फिर गया। नहीं नहीं, देखिए वहाँ पे ना क्या था, जो क्रीच वाली बात कह रहे हैं तो ये तो भूल जाइए आप। वहाँ पे तो बिना आयरन किया हुआ कपड़ा ही हम पहनते रहे।
इसलिए कि टाइम ही नहीं मिलता था। साइट पे जाने का तो टाइम था कि हमें 8 बजे जाना है, 9 बजे जाना है, बट वहां से आने का कोई टाइमिंग नहीं था। और यहाँ तक कि रात को अगर गाड़ी वाड़ी कोई आ गया डस्ट का या एग्रीगेट वगैरह का, तो उसको रात को उठ के मेजर भी करना है 2 बजे 2:30 बजे, और साइट पे ही रुकता हमारा। तो आप लोगों का टाइम टेबल क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग में, जॉब का टाइम टेबल क्या होता है? ये ऑलमोस्ट ये मतलब 8 बजे सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है। अगर आप छोटे पोस्ट पे हैं तो आपको 8 बजे जाना ही होता है, क्योंकि हमें काम स्टार्ट करवाना होता है। लेबर भी 8 बजे पहुंच जाती है, तो लेबरों के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना होता है कि हमें आज का प्लानिंग क्या है, हमें किस तरीके से लेबर को अरेंज करना है। तो ये सारी चीज 8 बजे से हम लोग को स्टार्ट होता है। तो एंडिंग आप कब जैसे रिटर्न आते हैं, ऐसा कुछ? स्ट्रेट नहीं, कोई टाइम नहीं होता। जैसे हमें पता होता है कि 10 घंटे ड्यूटी देना है, लेकिन 10 घंटे के अलावा हमें 15 घंटा 16 घंटा भी हो जाता है, इनकेस कभी कास्टिंग वगैरह हुआ तो तो क्या इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है? नहीं नहीं, तो कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता। तो ये तो भाई बहुत बुरा है आप लोग का हाल में। अब बुरा है तो सिविल इंजीनियरिंग का बुरा तो है, बहुत बुरा है। अगर कोई भी काम करता है तो अगर ओवर टाइम करता है तो उसको ओवर टाइम मिलता है, हम्म। तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलता भाई? क्यों, देखिए होता क्या है कि जब अगर ज्यादा लेट हो गया काम करते, अगर 10 घंटे से एबव हो गया, तो हमें उसका ओवर टाइम नहीं मिलता, तो खाना मिलता है। जितना मिलता है। हाँ, कि बंदा वो खाना मतलब बना नहीं पाएगा तो वो खाना खा लेगा तो डायरेक्ट। बहुत सारे मीम चलते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग को हाँ दिखाया जाता है कि एज ए लेबर दिखाया जाता है, तो आप उससे एग्री करते हैं? हाँ, ऑब्वियसली। यानी मतलब हाँ सिविल इंजीनियर एक लेबर है? हाँ, बिल्कुल। वो एक पढ़ा लिखा लेबर है। अच्छा, पढ़ा ठीक लिखा है, है, ये हाँ डिफरेंस है। हाँ, जब तक वो 5-6 साल तक घर नहीं रहता सिविल फील्ड में, देन वो लेबर ही है। अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जब सिविल इंजीनियरिंग जब आप कर रहे थे, तो आपको ऐसा लग रहा था कि यार सिविल इंजीनियरिंग करके मैंने गलती कर दी, ऐसा कभी लगा जॉब के दौरान या फिर वाइल स्टडिंग? आपको ऐसा कभी लगा? पढ़ाई के समय तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि मैं सिविल क्यों कर रहा हूँ। बट मतलब जॉब के टाइम मैं हर बार मतलब ये अनुभव करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ कि यार मैं गलती किया हूँ यहाँ पे आके। ये फील्ड हमें चुनना ही नहीं था, इसलिए कि ना जॉब सेटिस्फेक्शन है, ना वहाँ पे आराम है, कोई आपका पर्सनल लाइफ भी नहीं है। यहाँ तक क्या संडे, क्या मंडे, क्या धूप, क्या छाँव, कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो फिर आप ये जॉब कर क्यों रहे हैं? मान लीजिए अभी तो आप कंटिन्यू किए हैं ना, हाँ बिल्कुल। तो क्यों कर रहे हैं ये मुझे ये बताइए। ऐसा है कि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। मैं इसके आगे आगे करूंगा क्या? अगर मैं किसी और फील्ड में भी जाता हूँ तो मुझे इससे इतना ही मेहनत करना पड़ेगा शायद, मे बी। तो इसलिए कुछ मनी प्रॉब्लम और बाकी सारी चीजें, मैं जो ये मेरा कोर है, मैं चाहता हूँ कि इसी में कंटिन्यू करूँ। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग में मुझे जहाँ तक पता है 2 टाइप का जॉब होता है। एक साइट बेस्ड जॉब होता है और एक ऑफिस बेस्ड जॉब होता है, ठीक है? तो दोनों टाइप के जॉब में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, साइट बेस्ड में और ये ऑफिस बेस्ड में? देखिए, साइड में तो आपको वही है कि लेबरों के बीच में रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा टास्क तो ये मतलब हार्ड टास्क कह सकते हैं इसको। और उसमें शायद आपको धूप में भी रहना पड़ता है। धूप में, हाँ धूप में भी रहना पड़ेगा। धूप तो मतलब वहाँ पे छाव का तो कोई यही नहीं है, नामो निशान नहीं है। आपको धूप में ही खड़ा रहना है, चाहे कितना भी टेम्परेचर आई हो। ठीक है ना? तो उसमें टफ ये होता है कि हमें लेबरों के साथ डील करना होता है, उससे उनसे काम निकलवाना होता है। क्योंकि हम अगर लेबरों को कुछ बोलते हैं तो हमारी भाषाओं को नहीं समझते हैं, जब तक उनसे आप। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो हमको लग रहा है लेबरों के साथ कम्युनिकेट करना होता हाँ, है। यहाँ पे कठिनाई आती कॉलेज है। में तो आपको पढ़ाया नहीं गया होगा नहीं। कि लेबर से कैसे डील करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, नहीं। तो फिर वो आप कैसे मैनेज करते हैं साइट पे? ये देखिए, स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत हुआ था। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में जैसे लेबरों से बात करने में, क्योंकि वहां पे होता क्या है कि अगर हम लेबर से या मिस्त्री से बात करने में थोड़ा सा अगर मतलब दब जाते हैं या कुछ ही हो जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं और हमें ज्ञान देने लगते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता और है। फ्रेशर को तो और भी दिक्कत और आती फ्रेशर है। को तो हाँ, और फ्रेशर के टाइम में तो और ज्यादा दिक्कत होता है, इसलिए कि फ्रेशर का क्या होता है कि जब हमें काम सीखना है तो हमें लेबरों के साथ और मिस्त्रियों के साथ थोड़ा सा मतलब थोड़ा झुक के रहना पड़ता है। भैया हमें ये काम नहीं आ रहा है, तो मतलब हमें तुम्हारे साथ काम करना है। तो उस केस में क्या होता है कि वो आपके ऊपर हावी होने लगते हैं। ठीक है? अच्छा, तो तो आपको जब फ्रेशर आप जब होते हैं, तो क्या आपको ये जो लेबर होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं आपको रिस्पेक्ट वगैरह देते हैं, या फिर हाँ। ऐसे कि नया है यार हटा दे, नहीं, इससे ये चीज सही कुछ नहीं है। आता है? जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद भले सिविल इंजीनियरिंग में पैसा मिले ना मिले, जॉब सेटिस्फेक्शन मिले ना मिले, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर मिले लेबरों के माध्यम से। ये हमारे इंजीनियर साहब है, ये हमारे सर हैं। मतलब सर कह के आपको जरूर मतलब बुलाया जाएगा कि हाँ। मजा तो आता है। हाँ, बोला जाता है इंजीनियर साहब। अरे यही सुन के तो थोड़ा सा मतलब फील आता है कि नहीं, हम इंजीनियर हैं। अच्छा, हाँ जी। ओके। और ये ऑफिस बेस्ड जॉब में क्या होता है चैलेंजेस? ऑफिस बेस में वही आपको नॉर्मली ऑफिस का काम देखना होता है। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, बिलिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो करना हुआ, या प्लानिंग हो गया, कॉस्ट एस्टिमेशन हो गया, यही सब सारी चीजें। तो अगर कोई फ्रेशर है तो डायरेक्ट उसमें ज्वाइन कर सकता है? हाँ, ज्वाइन कर सकता है। वो इस बेस पे ज्वाइन कर सकता है कि वो जो पढ़ाई किया है वो किस टाइप से पढ़ाई किया है, टाइम पास किया है, अच्छे से पढ़ा है।
देन वो जो ये ऑफिस में काम कर सकता है। आपके कहने का मतलब है कि अगर आपका बेस लाइन बहुत स्ट्रांग है तब जाके आप ऑफिस बेस्ड जॉब कर सकते हैं। हाँ अदरवाइज आपको 1 साल एटलीस्ट साइड पे देना पड़ेगा। हाँ, 1 साल तो आपको देना पड़ेगा साइड पे। क्योंकि बिना साइड पे गया, क्योंकि आप ऑफिस बेस्ड जॉब करोगे तो कभी ना कभी तो चेकिंग के लिए साइड पे जाओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो उस समय जब आप इंटरेक्ट कैसे करोगे फिर लेबर से? उस टाइम क्या होता है कि जैसे सपोर्टिव स्टाफ होते हैं ना, जैसे साइट इंजीनियर हो गया, फोरमैन हो गया, साइट सुपरवाइजर हो गया, अच्छा। तो ये सारे होते हैं वहाँ पर। हम अगर मैं ऑफिशियल जॉब कर रहा हूँ और मुझे कभी साइट पे विजिट करना होगा, तो देन हम उस टाइम क्या करते हैं कि ना कि हम लेबर से बात करेंगे या मिस्त्री से बात करेंगे, हम अपने सपोर्टिव स्टाफ से, लाइक साइट इंजीनियर हो गया, सुपरवाइजर हो गया या फोरमैन हो गया, तो हम उनसे मतलब आप डायरेक्ट लेबर से नहीं बात करते नहीं। हैं, से कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं हाँ। या फिर उसका जो भी सुपरवाइजर उससे आप बात हाँ। करते हैं, ठीक है। यही होता है। अच्छा, तो ये जो सिविल इंजीनियरिंग की जॉब आप लोग करते हैं तो आप लोग का तो टाइम टेबल है नहीं, 8 बजे जाओ, जाने का टाइम है लेकिन आने का टाइम आने नहीं का है, टाइम नहीं है। ठीक है। तो इससे आपका पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, पर्सनल लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। जब से मुझे काम करते हुए आज लगभग 6 साल होने वाले हैं, तो पर्सनल लाइफ तो मतलब उसमें भूल ही जाइए बिल्कुल। हमें संडे को भी छुट्टी नहीं मिलता है कि हाँ आज ये संडे है तो हमें आराम करना है। नहीं तो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी में तो संडे ऑफ रहता है, सैटरडे भी ऑफ होता है। देखिए, होता क्या है ना कि जो अपर लेवल के होते हैं, अपर लेवल इन द सेंस जो पीएम लेवल के हो गए या उससे उससे अधिक वाले, जो ऑफिशियल वर्क वालों को भी ना वो संडे का ऑफ मिल जाता है। लेकिन जो साइट वाले होते हैं, साइट वालों को मतलब डेली ही काम करना है, एक दिन का भी गैप नहीं। इसलिए क्योंकि लेबर भी कंटिन्यू काम करना चाहता है। ऐसा आप लोग का ऑफ कितना होता है, जैसे महीने में कितने दिन का छुट्टी होता है? 4-5 दे सकते हैं। 4-5 आप ले सकते डिपेंड हैं। करता है कंपनी के ऊपर वो कितना देती है। कोई कोई तो 2 ही देते हैं महीने का। हाँ। तो उसका आपका सैलरी कटता है या फिर नहीं? अगर 2 होता है महीने में तो उसका सैलरी नहीं कटेगा। अगर उससे ज्यादा हुआ अगर तो फिर सैलरी फिर भी आप लोगों को तो भाई बहुत टफ पड़ता होगा क्योंकि आप लोगों को छुट्टी मिलता नहीं है। नहीं मिलता। कहने का मतलब आपको छुट्टी लेना पड़ता है, कंपनी आपको देती नहीं है। जबरदस्ती छुट्टी, कभी कभी तो बीमारी का भी बहाना बनाना पड़ता है। क्या जाए फीवर हो गया, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई इसीलिए इंडिया के प्रोजेक्ट मैनेजर ये बीमारी को मान ही नहीं है, सिक लीव को सिक लीव मान ही नहीं रहे। हाँ, यही होता है। क्या मुझे लग रहा है कि अगर आप सिक हो यानी कि आप मस्ती कर रहे हो, यानी कि आप कहीं पे दारू खोले हुए हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, ऐसा कुछ ये होता है। ठीक है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे मतलब जो कंपनी होते हैं ये क्या कहते हैं, टारगेट बेस्ड जॉब होता है बहुत सारी कंपनी का, जो कुछ मार्केटिंग करते हैं। क्या आपका भी जॉब जो है टारगेट बेस्ड है? कभी मतलब कुछ टारगेट मिलता है कि इस काम को इतने दिन में कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये भी बिल्कुल टारगेट बेस है। क्योंकि अगर हमें कुछ, जैसे बिल्डिंग हम बना रहे हैं, तो हमें प्रॉपर मतलब ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है कि हमें 1 मंथ में खत्म करना है या 1 ईयर में खत्म करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करना होता है। और प्लानिंग करने के बाद जब प्लानिंग हो जाता है तो जो साइड पे मतलब सपोर्टिव स्टाफ होते हैं, इंजीनियर और ये सारी चीजें, तो उनको अलग अलग काम डिवाइड कर देते हैं। भैया तुम ये काम इतने इतने दिन में तुम्हें ये खत्म करके देना है, ये काम इतने दिन में खत्म करके देना है। तो ये एक टारगेट बेसिस जॉब ही है। अच्छा, इन केस चलिए ठीक है, आप सब कुछ आप प्लानिंग कर लिए, बीच में नेचुरल कैलामिटी आ गई, जैसे रेन आ गया है, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ भी हो गया, ज्यादा टेम्परेचर ही है, तो उस समय टाइम डिले तो होता है, फिर उसे आप कैसे मैनेज करते हैं? ये हम लोग वर्क प्लान के बिफोर, मतलब पहले हम लोग ये सारा कुछ डिसाइड उसमें ऐड होता है अच्छा, कि इसमें बारिश भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोग ऐड करके प्लानिंग करते हैं, न कि बस प्रॉपर हम नॉर्मल डे की तरह नहीं कि हमें 7 दिन में काम खत्म करना है। तो उसमें छुट्टी भी हो सकता है, उसमें किसी को तबियत भी खराब हो सकता है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ ऐड करके ही प्लान किया जाता है। ठीक है, ठीक है, आप सब कुछ प्लान कर लिए, ओके, फिर भी आप टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उसमें बॉस का या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का आप लोगों के ऊपर रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ये होता है कि जैसे अगर हमें कोई टारगेट मिल गया और हम वो अचीव नहीं कर पाए, तो उस टाइम क्या होता है कि एक मीटिंग बुलाया जाता है कि आप लोग मीटिंग में आइए, काम क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन रहा उसका। आपको आपके पास प्रॉपर मतलब जो व्यवस्था होता है, जैसे मैन पावर और पैसे वगैरह, मटेरियल, ये सब पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये सारी चीजें अगर बॉस के अकॉर्डिंग सारा कुछ सही है, तो फिर हमें वहाँ पे ना मीटिंग में बहुत सुनना पड़ता है। हाँ, लाइक मतलब मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है, तुम इंजीनियर हो तो तुम ये कर सकते हो। तो इन सब ऐसे ऐसी बातें सुनने को मिलती है। तो आपको उस समय कैसा लगता है? डीमोटिवेशन फील होता है, डिमोरलाइजेशन होता है क्या? जब तक मीटिंग में है तब तक तो उस टाइम के लिए थोड़ा सा दिमाग सुन पड़ जाता है बिल्कुल कि भाई अब क्या करें। उस टाइम ऐसा लगता है कि एसी चलने के बावजूद भी गर्मी पसीना आता है। पसीना गिर रहा है। हाँ, लेकिन अब ऐसा है ना कि ये सब चीजों का आदत लग गया है। और जैसे ही हम लोग मीटिंग से निकले, ऑफिस से निकले, फिर फ्रेश तो फ्रेश हो गया। मतलब चिल मूड। हाँ, चिल। मतलब
हाँ। नया प्रोजेक्ट हाँ। हाँ। ऐसा आपको ऐसा करना है, ठीक है। यही होता है, क्योंकि अगर डेली में हमारा यही काम है, ये हमारा पेशा है, प्रोफेशन है। नहीं ठीक है, आप तो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप लाइटली ले लेते हैं, ठीक है, टारगेट अचीव नहीं है कोई बात नहीं है, कर लेते हैं, ऐसे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो प्रेशर होते हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे अगर उन्हें कोई काम दिया गया है और वो कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो कैसे टेंशन लेते हैं? आप भी तो कभी प्रेशर होंगे। शुरू में मैं बता रहा हूँ, जब प्रेशर था तो कोई भी कोई इतना छोटा सा भी चीज हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि साला बहुत बड़ा चीज हो गया। हाँ, और इस चीज के लिए ना सारे मतलब इतना बिल्डअप करते हैं, चाहे वो हमारे सीनियर हो। जॉब एक्सपीरियंस कितना साल का है? 6 साल का। अच्छा, 6 साल का है। अच्छा ठीक है, आप क्या बोल रहे थे? हम वो तो मतलब जैसे हम एज अ फ्रेशर काम कर रहे हैं, और कुछ भी चीज अगर थोड़ा सा गलती हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि सारे जो सीनियर्स होते हैं, चाहे वो सुपरवाइजर ही क्यों ना हो या मिस्त्री लेवल क्यों ना हो, वो सारे हावी हो जाते हैं। इसलिए ऐसा लगता है ना कि कोई पाप कर दिया हो कि अब ये सही नहीं किया जा सकता है, इस तरीके का मतलब आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, और आपको मतलब जबरदस्ती का डिप्रेशन में लाया जाता है, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, और इस कारण से तुम्हारा बिल्डिंग धंस सकता है, टूट सकता है। तो इस तरीके का बातें बोल के आपको डराया जाता है, और उस टाइम आदमी प्रेशर में आ जाता है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ये सब बात छोड़िए, अब मुझे कुल मिला के ये बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब के दौरान सैलरी एक्सपेक्टेशन आप लोग का क्या होता है और क्या मिलता है? ठीक है, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप तो अच्छा सैलरी का उम्मीद करेंगे कि नहीं भैया हम इतना 4 साल पढ़ के आए हैं, तो हमें इतना मतलब अच्छा खासा सैलरी मिलना चाहिए, अच्छा एटमोसफेयर मिलना चाहिए। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे ही आप जाएंगे साइट पे, तो फिर आपको आपके डिग्री से आपको पैसा नहीं दिया जाता है, आपके पास कितना नॉलेज है, कितना स्किल है, आप कितना स्ट्रेस को एब्जॉर्व करने के लिए कैपेबल है, उससे डिसाइड होता है। तो एक नॉर्मल रेट बताइए जो फ्रेशर के लिए मिलता हो और जो एक्सपीरियंस होल्डर के लिए मिलता हो। ठीक है, मैं तो ज्वाइन किया तो फ्री में किया था, बस खाने खाने पे ना। ठीक है, लेकिन एक साल बाद या फिर 6 महीने बाद आपका जॉब कुछ भी तो पैसा मिलता होगा, वो कितना मिलता था? तो उस मेरा 12,000 रुपये सैलरी फाइनल हुआ था 6 महीने के बाद। और रहना खाना एकोमोडेशन? हाँ, वो सारा उसका कंपनी का था। तो अगर अगर एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन करते हैं, उस टाइम क्या होता है कि आपको ना वही 10,000, 12,000, 15,000, मैक्सिमम 15,000 तक आपको दे सकता है कंपनी, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए क्या है? जैसे कितना, जैसे अगर मान लीजिए कि 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी बंदे को और नॉलेज भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा खासा है, तो फिर उसे क्या सैलरी मिल सकता है? देखिए, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और अगर आप अच्छे से काम किए हैं, आपके पास मतलब वेल स्किल्ड है, मतलब सब कुछ अच्छे से आता है, जैसे बिलिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, क्वालिटी हो गया, मतलब बहुत सारा ऑलराउंडर है। हाँ, ऑलराउंडर है। तो फिर आप नियर बाई 50 तक पहुंच सकते हैं, 52, 55, 50 तक पहुंच सकते हैं, मतलब 5 साल में। अगर नहीं है तो फिर आप वही 30,000, 35,000, 38,000, 40,000 ये। अच्छा, अदर ब्रांच के जो जॉब करते हैं जैसे सीएस वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, तो क्या उन्हें देखकर कभी आपको जलन होता है, या फिर ऐसा कभी हुआ है कि आपसे कोई कम एजुकेटेड है या फिर कम टैलेंटेड है फिर भी उसका हाई पेइंग जॉब है, तो आपको कभी जलन ऐसा हुआ है? देखिए, जलन नहीं होता है, जलन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग अपने अपने फील्ड के लिए मतलब हम काम करें तो उसके बारे में हमें पता है कि हमारा काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है। और जो सीएस वाले हैं, चाहे जो भी कोई है, तो उनका क्या है कि उनका एक अलग अलग प्रोफेशन है, अलग जॉब है, और उनके ऊपर डिपेंड भी करता है। हम लोग छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर के पास भी काम करते हैं, वो जो पैसा देने में मतलब वो होता है ना कि वो असमर्थ होते हैं, मतलब वो देने योग्य नहीं होते हैं कि हम मतलब एक बंदे को हायर किए तो उसको 50,000, 60,000 दे सके। और जो सीएस वाले होते हैं उनका क्या होता है कि मतलब बड़ी बड़ी कंपनी में होता है, तो देन वो सैलरी। एक मुझे एक बात बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं, एक बताइए आप मुझे इसे डिटेल। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आज के टाइम में सिविल इंजीनियरिंग तो ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि हम 4 साल अगर सिविल इंजीनियरिंग को दे रहे हैं तो इससे अच्छा है कि हम किसी और फील्ड में दें, तो शायद हम सक्सेसफुल भी हो। ये भी तो हो सकता है किसी का इंटरेस्ट हो सिविल इंजीनियरिंग करने का, तो क्यों नहीं करना चाहे? तो उसके अंदर ना भूख होना चाहिए वो काम करने का, उसको धूल में गंदा होने का भूख होना चाहिए कि हम अगर मैं सिविल इंजीनियर बढ़ रहा हूँ तो मुझे धूप में भी रहना है, धूल धूल भी मतलब सौंपना है हमें। कहने मतलब उसका माइंडसेट पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ मैं 6 महीने पे जॉब चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, धूप में रह सकता हूँ, टफ सिचुएशन में काम कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तभी जाकर मतलब सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए। क्योंकि आजकल के टाइम में देख लीजिए, जो भी जितने भी सिविल इंजीनियर हैं, आज मैक्सिमम मैक्सिमम लड़के आपको घर मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि जॉब ही नहीं है। ये भी होता है कि सिविल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर वाले सीएस ब्रांच में जाके जॉब कर रहे हैं, ये भी तो होता है। ये तो लास्ट केस में होगा ना कि मान लीजिए हम अगर मुझे जॉब नहीं मिला, ठीक है, मुझे पता है कि अब सिविल का स्कोप खत्म है, या मतलब हमारे पास लिंक ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से भी हमें जॉब नहीं मिला, तो उस केस में क्या होगा, हम दूसरा कुछ ट्राई मारेंगे। तो या तो सीएस के लिए कोई कोडिंग वोडिंग सीखेंगे कि चलो भैया हम सीएस में करते हैं, या मैकेनिकल वाले हैं तो सीएस में जाते हैं। वो एक डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हैं।
अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जो अभी सिविल इंजीनियरिंग कुछ स्टूडेंट कर रहे थे, और से कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? आप थोड़ा ऑडियंस को बताइए। देखिए, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपको ना अपने स्किल पे काम करना होगा। जितना आप सीखना चाहें उतना आप सीखें, है ना, तब आप सिविल इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल है, अदरवाइज कोई फ्यूचर नहीं है इसमें। आपको सीखना ही होगा और आपको करना ही होगा। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए कि हमें सब कुछ सीख लेना है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई जब करते हैं तो उस टाइम ये सब नहीं सिखाया जाता है। जिसको हूँ सीखने से वो तो सिविल इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा भाई, हाँ, नहीं क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में तो आप घर पे रह नहीं सकते हैं, आपको बाहर साइड को जाना पड़ेगा, ये कहीं ऐसा कुछ। नहीं, देखिए सिविल वर्क फ्रॉम होम से हमें तो होता ही नहीं है पहली बार में, है ना। हमें तो साइट का ही काम करना है, क्योंकि बिना विदाउट साइट पे गए हुए काम ही नहीं होगा। तो वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है सिविल में। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा, और जो भी आपने एक्सपीरियंस दिया वो बहुत काम का लायक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।